वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास के थ्रू से आप लोगों को मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रश्न को बनाने में होने वाली समस्याओं को दूर करने पर मैं वो टॉपिक बतलाने जा रहा हूं। ऐसे आप लोगों को ट्रिक्स देने जा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को कभी भी न्यूमेरिकल प्रश्न बनाने में समस्या नहीं होगी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि अभी के समय में आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रश्न तो आते ही हैं और रेलवे एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि अब न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जो डायरेक्टली सूत्र भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समस्या पर बात करेंगे कि आखिर क्यों हमें न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है सूत्र। सबसे पहले हमें वो सूत्र जानना होगा जिसके मदद से हम न्यूमेरिकल प्रश्न को बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वो सभी मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेंगे और 100% आप न्यूमेरिकल बना सकेंगे। तो आइए दोस्तों, वक्त को बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि आपको फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखने होंगे, तभी आप फिजिक्स में आप अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला हम जो यहाँ पर आप एक बिल्कुल नोट पेपर ले लें और बिल्कुल इसे नोट कर लें। सबसे पहले जो जरूरी फार्मूलाज है मैं वो यहाँ पर लिखते जाऊँगा और आप लोगों को समझाते भी जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले होती है घनत्व। घनत्व यानी कि डेंसिटी, और डेंसिटी जो होती है वो आपकी होती है मास बट्टे वॉल्यूम, यानी कि आपके द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, आप लोग तो ये जानते हैं। तो घनत्व जो होता है इसे हम लोग रो से इस तरह सूचित करते हैं और द्रव्यमान m, आयतन भी m/v। तो बिल्कुल समझ गए होंगे सबसे पहला सूत्र। चलिए आते हैं आपके नंबर 2। नंबर 2 हमारा फॉर्मूला है वेग यानी वेलोसिटी। तो वेग जो होता है वो होता है आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s या d से कर सकते हैं और टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। तो v = s/t। जब भी हम लोग को वेग निकालना हो, विस्थापन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर हमें ये फार्मूला मदद करेगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो होता है एक्सेलरेटर, यानी कि नंबर 3 है हमारा त्वरण। क्या है? त्वरण। त्वरण यानी एक्सेलरेटर। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। तो त्वरण यानी a बराबर v/t। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा सूत्र जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, त्वरण के साथ साथ आप अगर गुरुत्वीय त्वरण भी निकालेंगे तो सिर्फ वहाँ पर एक ही जगह हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को g से सूचित करेंगे और g बराबर भी आपका v/t, यानी कि जो आपके वस्तु का वेग है और समय, वहाँ भी आपको बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला हम लोग आते हैं, त्वरण का हमारा हो गया। अब देखिए बल, अगर जब हम लोग बल की बात करते हैं तो हमारा यहाँ फार्मूला नंबर 4 यानी फोर्स। बल बराबर जो होता है वो होता है आपके द्रव्यमान गुना त्वरण। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, जब त्वरण से रिलेटेड बल हो तो F बराबर आप यानी फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। F बराबर ma का मतलब हुआ बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। समझ गए होंगे आप लोग इसको। तो इस फार्मूला के मदद से हम लोग बल निकाल सकते हैं और इसी में अगर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना पड़ जाए तो A = आपका हो जाएगा F/m। तो इस सूत्र से आप इस तरह से दोनों चीज़ों को आप लोग गेन कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अब देखिए, बल का कुछ और जो आगे सूत्र होता है वो एक और सूत्र आता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको इसी का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा 5वां सूत्र है आपका संवेग। संवेग की बात करते हैं, इसे हम लोग अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मोमेंटम। तो संवेग बराबर होता है P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग, यानी P। संवेग को हम लोग P से सूचित करते हैं
और P बराबर आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। P इक्वल टू एम भी का मतलब है संवेग इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। तो समझ गए होंगे, ये आपका संवेग का सूत्र हो गया। अब संवेग के बाद हमारा होता है आवेग। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे चलते हैं, आवेग यानी इम्पल्स। संवेग इसके बाद होता है हमारा इम्पल्स। तो इसे हम लोग जे से भी सूचित करते हैं या हम लोग इसे आई से भी सूचित करते हैं। तो संवेग बराबर हमारा क्या होता है, बल गुना समय होता है। क्या हो जाता है, बल गुना समय। यानी अब देख लीजिए जो आई है, आई बराबर एफ, एफ इंटू हमारा हो जाता है टी। समझ में आ गया यहाँ पर? तो आप लोग इसको समझ गए होंगे जो संवेग और आवेग। तो कभी कभी आवेग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में। तो आवेग का फॉर्मूला आप जान गए, आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुना समय होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कार्य पर। देखिए ये सबसे ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये फॉर्मूला है आपका यहाँ पर। तो कितने नंबर हो गए हमारे, ये हो गए 7 नंबर। तो 7 नंबर पर लोग चलते हैं, ये है हमारा कार्य। तो देखिए कार्य की जब लोग बात करते हैं तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, या फिर हम लोग विस्थापन या इसे दूरी भी बोल सकते हैं, बल गुना विस्थापन। यानी देखिए जो हम लोग किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो उस बल के कारण उसमें जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है वही दूरी हमको लेना होता है। तो कार्य को हम लोग तो W से सूचित करते हैं और बल को हम लोग F से सूचित करते हैं। तो F इंटू और विस्थापन आपका हो जाता है D या S से सूचित करते हैं। तो F इंटू डी, यानी कार्य बराबर बल गुना और उस बल लगने से वस्तु जो दूरी तय करती है उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। वो ही दूरी हम लोग को लेनी है, ठीक है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो हो जाता है आपका जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 8 नंबर है हमारा शक्ति यानी पावर। शक्ति, देखिए शक्ति से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो शक्ति क्या होता है, देखिए शक्ति बराबर होता है आपके कार्य बटे समय। शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है कार्य बटे समय। तो शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं और P मीन्स पावर, तो P से डिनोट करते हैं और कार्य आपका W, तो P बराबर W बाई टी, ठीक है। देखिए कार्य और समय एक फार्मूला ये होता है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो वहाँ पे पावर का जो होता है वो शक्ति का फार्मूला अलग हो जाता है। हालांकि वहाँ भी कार्य बटा समय है, लेकिन वहाँ का कार्य एक अलग हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग उसमें चलेंगे, वहाँ भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को समझना है। अब देखिए शक्ति के बाद आपका हो जाता है दाब, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर, यानी 9 नंबर हमारा हो गया दाब। तो दाब यानी प्रेशर बराबर हो जाता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब यानी प्रेशर, तो प्रेशर P से सूचित करते हैं और बल हो गए आपके F और क्षेत्रफल यानी एरिया, तो F बाई A से इसे लिखते हैं। और दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ये आप लोग जानते हैं। और देखिए इससे पहले आपका जो था यहाँ पर शक्ति, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो वाट को हम लोग W से सूचित करते हैं, लेकिन शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं। ये बात आप लोगों को विशेष याद रखना है। तो दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो सभी जो इतने फार्मूला बता रहा हूँ स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सभी फार्मूलाज को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो में देख लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो नहीं। इसे बिल्कुल आप लोग एक अपने फेयर कॉपी पर बिल्कुल नोट करके रखें, बहुत काम आएगा स्टूडेंट। कॉपी पर लिखी हुई चीज़ की एक अलग बात होती है स्टूडेंट्स पढ़ने के मामले में, और वीडियो में आप सीखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो के ही और स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं रहना है, आपको ये सभी चीज़ को नोट करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोगों का एक आ जाता है पृष्ठ तनाव। क्योंकि दाब को पढ़ रहे हैं तो दाब के साथ हम लोग पृष्ठ तनाव को भी समझ लेते हैं। तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन होता है, तो इसको हम लोग टेंशन ही बोलते हैं। तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो आपके होते हैं बल बटा लंबाई। क्या हो जाएगा आपका, बल बटे लंबाई, यानी T इक्वल टू आपके हो गए फोर्स यानी F और लंबाई यानी लेंथ L, F बाई L आपके हो गए। तो इसे आप लोग समझ गए, पृष्ठ तनाव को समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले यहाँ पर जो फार्मूला आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन अब आता है आवृत्ति। जैसे कि हम लोग साउंड में चलते हैं, तो साउंड में क्या होता है हम लोगों से अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन आवृत्ति से आता है। 11 नंबर पे चलते हैं हम लोग आवृत्ति।
आवृत्ति हम लोग इसको, आवृत्ति जो होती है इसे हम लोग भी से सूचित करते हैं, ठीक है। और आवृत्ति बराबर होता है आपके कंपन बट्टे समय। आवृत्ति क्या होता है? कंपन बट्टे समय। तो कंपन जो होता है इसको हम लोग गिनती करते हैं नंबर्स में, तो भी बराबर होता है आपका n/t। भी बराबर क्या होता है? n/t। तो कंपन को हम लोग n में काउंट कर लेते हैं, तो भी बराबर n/t हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका होता है, देखिए, आवृत्ति, आवर्त, आवर्तकाल। अब जो यहाँ पर होता है एक आपका हो जाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर हो जाता है आपका 1 बटा कंपन, ठीक है। आवर्तकाल आपका क्या हो जाता है? 1 बट्टा हो जाता है कंपन, यानी कंपन जो है वो आपका n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंपन आपका 1/n हो गया। तो ये देखिए, यानी कि 1/n लिख सकते हैं। आवर्तकाल को हम लोग बड़ी टी से सूचित करते हैं, तो t बराबर 1/n। तो यहाँ देखिए, अगर क्रॉस t इक्वल टू 1/n, इसलिए हम लोग n बराबर 1/t भी लिख सकते हैं। n बराबर 1/t भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे आप लोग समझ गए आवृत्ति, आवर्तकाल। और ये देखिए आवृत्ति, सॉरी, हम लोग भी से सूचित नहीं करते, इसको हम लोग इस तरह से न्यू बोलते हैं, इसे हम लोग इसे न्यू से सूचित करते हैं। इस तरह का एक सिंबल हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं यहाँ पर वेग। तो वेग जो होता है, अब साउंड का वेग, ध्वनि वेग जो होता है, भी बराबर वो होता है n लेमडा। तो n तो आप लोग समझ गए, n मतलब कंपनों की संख्या, और लेमडा जो होता है, ये लेमडा आपका हो जाता है तरंग दैर्घ्य। लेमडा क्या हो जाता है? ये तरंग दैर्घ्य, यानी v बराबर n लेमडा एक फार्मूला होता है। अब देखिए, अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य निकालेंगे लेमडा, तो लेमडा बराबर v/n भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका एक और फार्मूला ये निकल कर सामने आ सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और इन सारे फार्मूलाज को आप एक जगह पर बिल्कुल नोट कर लें। तो लेमडा बराबर आपके क्या हो जाते हैं? v/n हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स विद्युत धारा के इस चैप्टर में। अब देखते हैं हम लोग को विद्युत धारा में यहाँ कौन कौन से फार्मूला की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्युत धारा से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो विद्युत धारा में कौन कौन से आते हैं, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको विद्युत धारा में नंबर 1 आपको याद रखना है विभव या विभवांतर। क्या याद रखना है? विभव या विभवांतर। तो विभव या विभवांतर जो हमारा होता है, इसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। ये एक तरह का वोल्टेज हो गया। और भी बराबर जो होता है वो आपका होता है कार्य बट्टे आवेश, यानी विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। तो कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं, और आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। तो V बराबर W बट्टे Q हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कार्य निकालेंगे तो W बराबर VQ, यानी कि कार्य बराबर विभव गुना आवेश हो जाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब देखिए, आवेश को हम लोग ले लेते हैं, दूसरा नंबर पे हम लोग आते हैं आवेश। तो आवेश जो होता है हमारा, वो होता है धारा गुना समय। आवेश हमारा क्या होता है? आवेश हमारा होता है धारा गुना समय। तो आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर धारा I से डिनोट होगा, और टाइम T से डिनोट होता है। तो Q बराबर आपके क्या हो जाएंगे? Q बराबर I/T हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम लोग I का यहाँ पर अगर हम लोग गणना करेंगे, तो I बराबर आपके हो जाएंगे Q/T। एक फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग I का एक और फार्मूला लेते हैं जब आपका प्रतिरोध पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड फार्मूला होता है आपका, जो आपके होते हैं I बराबर V/R, यानी R यहाँ पर क्या है? R प्रतिरोध है। यानी कहने का मतलब है कि धारा बराबर विभवांतर, धारा बराबर क्या है? विभवांतर बट्टे है ये प्रतिरोध। धारा बराबर क्या है? विभवांतर बट्टे प्रतिरोध। I बराबर V/R। और इसी को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, अगर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका नया फार्मूला आ जाएगा, वो हो जाएगा V बराबर IR। वो फार्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर IR हो जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये देखिए, अभी यहाँ पर
और भी इसमें फार्मूला है। आपको इस चैप्टर को करने के लिए अभी कुछ और फार्मूला है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा। और ये सभी फार्मूला अगर आप धारा का सभी फार्मूला को अगर ठीक तरह से याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, विद्युत शक्ति, इसे हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति, यानी इलेक्ट्रिक पावर होता है। और इलेक्ट्रिक पावर इससे हम लोग P से सूचित करते हैं। तो विद्युत शक्ति जो हमारा होता है वो आपका होता है P बराबर विभवांतर गुना धारा, विभव या विभवांतर और गुना यहाँ पर क्या होता है, होता है विभवांतर गुना धारा। यानी कि P बराबर विभवांतर V और धारा आपके हो गए I। तो P बराबर क्या हो जाता है, आपके VI हो जाते हैं। आई बात समझ में, शक्ति बराबर VI। अब देखिए शक्ति का एक और यहाँ पर चेंजिंग हो जाता है फार्मूला। जैसे कि अगर हम V बराबर IR लगा दें तो P बराबर हो जाता है IR यानी I स्क्वायर R। ये एक फार्मूला और निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला निकल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर P बराबर I का फार्मूला अगर V बट्टे R लगा दें तो यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर बट्टे R हो जाएगा। एक और ये फार्मूला आपका यहाँ पर निकल कर सामने आ जाता है। तो ये शक्ति की मात्रक है। और शक्ति बराबर जो होता है वो आपके VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बट्टे R, ये तीन तरह का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब देखिए दूसरा क्या है आपके यहाँ पर कि जब आप अगर किसी प्रतिरोध को अगर जोड़ते हैं तो प्रतिरोध को जोड़ने का समूहन जिसे बोलते हैं, इसका दो क्रम होता है। प्रतिरोध हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक होता है आपके श्रेणी क्रम और दूसरा होता है आपके समांतर क्रम समूहन। इसे आप लोग अच्छे से समझते होंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो जो श्रेणी क्रम होता है नंबर 1 में, इसमें आपका फार्मूला जब भी हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R = R1 + R2 + R3 और इस तरह से डॉट डॉट डॉट। और जब लोग 2 नंबर में करेंगे, जब लोग समांतर क्रम को निकालेंगे तो यहाँ पर आपके लिए फार्मूला हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध का 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये मुख्य जो है आपका मेन फार्मूला यहाँ पर हो जाता है। इसके मदद से आप लोग फिजिक्स के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आपको ये सभी फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए विद्युत शक्ति P बराबर VI और समूहन में जो आपका प्रतिरोध को जोड़ने वाला सूत्र है। इसके बाद हम लोग आते हैं आवेश। आवेश का फार्मूला हम लोग को याद करना है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का करना है और धारा में विभव और विभवांतर का फार्मूला है। इसके बाद आप लोगों को ध्वनि में हम लोगों को याद करना है V बराबर N लैम्डा। और उसके बाद आपको आवृत्ति आवर्तकाल का फार्मूला मैंने बताया, दाब पृष्ठ तनाव बताया, कार्य शक्ति। और इस तरह से आपको जितने भी यहाँ पर मैंने आज यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को बताए हैं, ये सभी फार्मूला, बस इस फार्मूला को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं। और मैं स्पेशल आपके लिए एक न्यूमेरिकल का भी सेशन लाऊंगा जिसमें कि मैं और गौतम सर आप लोगों को अलग अलग स्तर पर न्यूमेरिकल के प्रश्न आप लोग को सॉल्व करके बतलाऊंगा और काफ़ी इजी तरीके से बतलाऊंगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मली आप लोग यहाँ पर सीख सकेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमारा ये चैनल है विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस और बिल्कुल हम इस चैनल पर लगातार आप लोगों को बेहतरीन चीज़ें प्रदान करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर हमेशा और इससे काफ़ी आप लोगों को लाभ होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और लगातार आप लोगों को ऐसी बेहतरीन चीज़ें हम देते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए खास वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।